नमस्कार। आज बात करते हैं कि क्या आप अपने बचपन में जब बड़े हो रहे थे तो आपके फादर या मदर किसी को भी डिप्रेशन था, और अगर डिप्रेशन था तो वो आपके बचपन को उसने कैसे इम्पैक्ट किया। मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि अगर आपको डिप्रेशन है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको हेल्प की ज़रूरत है, और आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपका डिप्रेशन का असर आपके चाइल्ड के माइंड पे, उसकी साइकोलॉजी पे क्या पड़ता है। बहुत सारे लोग ये नहीं जान पाते हैं कि उनको किसी प्रकार का डिप्रेशन है या किसी प्रकार का मेंटल हेल्थ इशू है, लेकिन हमारे देश की जो सबसे बड़ी संस्था है उसमें ये बताया गया है कि हिंदुस्तान में 4 में से 1 इंसान को डिप्रेशन होता है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि डिप्रेशन है या कोई मेंटल हेल्थ इशू है, उसके बारे में ये बुखार तो है नहीं। अगर बुखार होता है तो हम फिज़िकली एक डॉक्टर के पास जाते हैं, हम कहते हैं हाँ मन नहीं लग रहा, मूड खराब हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और हम बैठे बैठे बिना बात के रो देते हैं, या हमारा किसी चीज़ को, जो हमें चीज़ें अच्छी लगती हैं, उस करने का इच्छा नहीं होती है। ये सब चीज़ें या तो ऑलरेडी डिप्रेशन है आपको, या डिप्रेशन की तरफ आप बढ़ रहे हैं। अब जब आपको डिप्रेशन है, या जब आप बचपन में थे, आपके माता या पिता में से किसी को डिप्रेशन था, उस वक्त इन चीज़ों के बारे में बात भी नहीं की जाती थी, तो उसका आपके बच्चे पे क्या असर होता है। सबसे पहली बात, जिस व्यक्ति को डिप्रेशन होता है वो अपना पूर्ण रूप से ध्यान रखने के लिए सक्षम नहीं होता। उसकी एबिलिटी अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखने की नहीं हो पाती है, क्योंकि ऐसा होता है तो वो अपने बच्चे को, वो अपनी इमोशंस को नेग्लेक्ट करता है, तो ऑब्वियसली अपने बच्चे की इमोशंस को भी समझने में उसको तकलीफ होती है, क्योंकि उसका दिमाग अपनी ही टेंशन, अपनी ही वरी, अपनी स्ट्रेस से भरा हुआ होता है। नंबर 2, अगर आपको डिप्रेशन रहा है तो बच्चों को तो ये समझ में नहीं आता कि मेरे पेरेंट को डिप्रेशन है, लेकिन बच्चा, अगर आपको डिप्रेशन है, आपका मूड ठीक नहीं है, तो आप झुंझला देते हैं, आप बिना बात के चिल्लाते हैं, आप बिना बात के गुस्सा करते हैं, क्योंकि आपको ये नहीं समझ में आ रहा आपके दिमाग में क्या चल रहा है। तो बच्चा इंटरनली वो ब्लेम अपने ऊपर लेता है। वो ये सोचता है मुझे मम्मी से बात नहीं करनी चाहिए, मुझे पापा से बात नहीं करनी चाहिए, अगर मैं उनसे बात करूँगा तो कोई ना कोई बवाल खड़ा हो जाएगा, वो मेरे पे चिल्लाएंगे या मुझे डांटेंगे, एंड वर्स्ट केस सिनेरियो में मुझे मार भी सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जब आपको डिप्रेशन है या आप बचपन में शिकार थे उस चीज़ के, तो आपने देखा होगा कि आपके माँ बाप बिना किसी बात पे आप पे चिल्ला देते या झुंझला देते थे। तीसरी बात, जब आपको डिप्रेशन है तो फिजिकल जो आपको जितने काम करने होते हैं घर के आसपास, आप वो नहीं कर पाते, क्योंकि आप में इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि आप वो काम कर सकें। फिजिकली आप थोड़ा फील करते हैं ताकत नहीं आ रही यार, मेहनत कैसे करूं, अभी खाना बनाना है, दफ्तर जाना है, दुनिया, उस चीज़ को डील करने के लिए आपको एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है। बच्चा ये सोचता है, और अपने बच्चे से कहते हैं चलो टेबल लगा दो, अच्छा ये भी काम कर लो, वो भी काम कर लो, तो बच्चे को लगता है मेरे से बहुत ज़्यादा मेरे पेरेंट्स को एक्सपेक्टेशन है, मेरे से फिज़िकल काम की बहुत ज़रूरत है, और बच्चा अपनी पढ़ाई पे तो ध्यान दे ही रहा है, लेकिन क्योंकि आप अपने आप को फिज़िकली फिट नहीं मानते, आपके अंदर वो इच्छा नहीं आ रही काम करने के लिए, आप बच्चे पे फिजिकल काम का दबाव ज़्यादा डाल देते हैं। एक और चीज़, जब हम खुद अपने आप को ये नहीं बता पा रहे कि हम जैसे हैं बहुत हैं, आई एम इनफ, हम अपने बच्चों को ये बात कैसे बताएंगे कि आई एम इनफ। हम कैसे उनको ये समझा सकते हैं कि बेटा आप जैसे हैं अच्छे हैं, मेहनत करने की ज़रूरत है, अपने आप को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। और अगर आप ये कहते भी हैं और आप अपना आत्मविश्वास कहीं खो बैठे हैं, तो बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं डेवलप होता। बच्चे को ये बात नहीं समझ में आती कि मैं अपनी, बच्चे के लिए उसके माँ बाप की अप्रिसिएशन सबसे ज़रूरी होती है। कितनी रिसर्च में प्रूव किया गया है, बच्चा तभी बढ़ता है जब उसको अपनी माँ बाप की अप्रिसिएशन मिलती है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, सेल्फ एस्टीम बढ़ती है। लेकिन जब आप अपनी मेंटल हेल्थ से जूझ रहे हैं, तो उस वक़्त आपका बच्चा वो वैलिडेशन या वो अप्रिसिएशन कहाँ से पाएगा, तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल लोअर और लोअर होता जाता है। एक और चीज़, जब हम अपने डिप्रेशन का या अपने मेंटल हेल्थ इशू के लिए हेल्प नहीं लेते,
जब हम किसी डॉक्टर को अप्रोच नहीं करते, तब हम किसी साइकियाट्रिस्ट या साइकोथेरेपिस्ट या काउंसलर या कोच या मेंटर को नहीं अप्रोच करते हैं, तो हम में एक हेल्पलेसनेस की भावना आ जाती है। मुझसे नहीं मैनेज हो रहा, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूँ, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। और आपका वो बिहेवियर आपका बच्चा ऑब्जर्व करता है और बच्चा उसी चीज़ को अपने अंदर, जैसे कहते हैं ना, धर लेता है। उसका कोई मैथ्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है, स्कूल में स्पोर्ट्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो हाथ पैर खड़े कर देता है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि उसने आपको ये करते देखा है। लेकिन अगर आप अपने बच्चे से ऑनेस्टली बात करते हैं, उसको समझाते हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, बच्चा भी सोचता है मम्मी मेरे को ना इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है, क्या आप मुझे पढ़ा सकते हैं। वो सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करता है, हेल्पलेसनेस की स्टेट में नहीं आता है। बाय द वे, अगर आपको ऐसा कोई भी चैलेंज अपनी ज़िंदगी में महसूस हो रहा है, तो मैं एक ट्रेन्ड साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर हूँ। आप मुझे 1-on-1 क्लैरिटी कॉल के लिए अप्रोच कर सकते हैं। ये कॉल मैं अपने सब्सक्राइबर्स को आधे घंटे की फ्री देती हूँ, ताकि उनको मैं हेल्प कर सकूँ किसी तरीके से समझने में कि आपका जो चैलेंज है उसको हम ऐसे डील कर सकते हैं। आप मेरे को कमेंट्स में अपनी कॉल में, अगर आप बुक करना चाहते हैं मेरे साथ, तो अपने कमेंट्स में लिखिए और अपना मोबाइल नंबर दे दें या ईमेल आईडी दे दें, तो मैं आपसे अपने आप कॉल करके या ईमेल भेज के अपॉइंटमेंट बुक कर सकती हूँ और आपको इस चीज़ के साथ हेल्प कर सकती हूँ। एक और बात, जब हम इमोशनली रॉ हैं, जब हमारा मेंटल हेल्थ ठीक नहीं चल रहा है, तो कई बार क्या होता है कि हम अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में हम अपने आप से, अपने आसपास के लोगों से बात नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है ये एक गलत चीज़ है, ये एक स्टिग्मा है, इसके बारे में बात करने से कुछ फ़ायदा नहीं होता है। और हमारे देश में स्पेशली मेंटल हेल्थ की बात ही नहीं की जाती। आप हैरान रहेंगे, अगर आप अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से बात करेंगे तो आपको लगेगा बाप रे, ये तो कॉमन बुखार या सर्दी ज़ुकाम से भी ज़्यादा कॉमन है। लेकिन क्योंकि हम इसके बारे में बात नहीं करते हैं, अपने बच्चों को इसके बारे में नहीं बताते हैं, हम उनको नहीं समझाते हैं कि हमारा बॉडी जो है, एक तो हमारी फिजिकल बॉडी है, एक हमारा ब्रेन है, हमारा माइंड है, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। फिजिकल बॉडी होती है तो हम दवाई लेते हैं, मेंटल के हेल्थ के लिए भी हमें अपना ध्यान रखना चाहिए। ये वार्तालाप करना और इस वार्तालाप को कॉमन फिनोमेना बताना घर में बहुत ज़रूरी है। आप क्या ये जानते हैं कि आपके बच्चों को बहुत स्ट्रेस होता है जब उनके एग्ज़ाम हो रहे होते हैं, जब आपको उनसे कोई एक्सपेक्टेशन है, वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर पाते, उनकी लाइफ का स्ट्रेस एक अनदर लेवल का होता है। जब वो एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स नहीं लेके आते, क्योंकि उनसे उम्मीद रखी जाती है कि वो बहुत अच्छा करेंगे, वो नहीं अच्छा करते, अंदर ही अंदर में बहुत सारी हीन भावना का शिकार होते हैं। लेकिन उनको ये पता ही नहीं है कि इनके बारे में, इन चीज़ों के बारे में हम बात कर सकते हैं, क्योंकि घर में इन चीज़ों के बारे में बात ही नहीं की जाती। आपके घर में कब आपने मेंटल हेल्थ के बारे में अपने परिवार के साथ बात की? क्योंकि हम ये बात नहीं करते, स्कूल में इसके बारे में बात नहीं होती, तो बच्चे को नहीं समझ में आता कि जो मेरे दिमाग में चल रहा है ये नॉर्मल है। तो मेंटल हेल्थ की कन्वर्सेशंस को नॉर्मल करना अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए अत्यधिक ज़रूरी है। अगर आप इन कन्वर्सेशंस को नॉर्मल नहीं करते हैं, तो कहीं पे आप अपने बच्चों के साथ, अपने साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। अगर आप अपने बच्चे को बुखार के लिए, वैक्सीनेशन के लिए बाहर लेके जाते हैं, तो हमारी एज अ पेरेंट जिम्मेदारी हो जाती है कि हम अपने बच्चों से उनकी मेंटल हेल्थ के बारे में ज़रूर बात करें। इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट दैट वी टच अपॉन दिस टॉपिक, वी टॉक अबाउट दिस टू आवर चिल्ड्रन। कई बार आप देखते होंगे, अगर आपका मेंटल हेल्थ का इशू है तो आप अच्छे से नींद नहीं ले पाते हैं। नींद का, अच्छी नींद का हमारी लाइफ से बहुत ही गूढ़ संबंध है। अगर हम अच्छी नींद नहीं ले पा रहे हैं तो इम्पेरेटिव है कि आप एक डॉक्टर को अप्रोच करें, क्योंकि अगर आप अच्छे से नींद नहीं ले पा रहे हैं, आपकी क्षमता अपने पूर्ण रूप से काम करने की कम हो जाती है। आपको डायबिटीज़, ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस, इन सब का जो लेवल है वो बढ़ता जाता है। हमारे लिए एज अ पेरेंट ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी हेल्थ को पूर्ण रूप से अच्छा रखें।
क्योंकि अगर हमारी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो हम किसी भी तरह से एज अ पेरेंट, एज अ वाइफ, एज अ हस्बैंड, एज अ डॉटर, एज अ मदर, एज अ सिस्टर, एज अ ब्रदर, अपनी पूरी क्षमता से हम अपनी लाइफ को नहीं जी पाएंगे। मैं चाहती हूँ कि आप इन कन्वर्सेशंस को नॉर्मल करें। आपका मेंटल हेल्थ का इशू है, आपको हीलिंग का इशू है, आप चाइल्डहुड ट्रॉमा से डील कर रहे हैं, आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, एक क्लैरिटी कॉल पे आ सकते हैं, मैं आपको क्लैरिटी देने में हेल्प कर सकती हूँ। मैं उम्मीद रखती हूँ आप इस टॉपिक को सीरियसली डिस्कस करेंगे अपने घर में और इसके बारे में बात करेंगे, और अगर आपको कोई इशू है तो इसके लिए रीच आउट करेंगे। क्योंकि अगर आपका मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, आप डिप्रेस्ड हैं, आपको कोई इशू है, तो आपका उस इशू का असर आपके परिवार एंड स्पेशली आपके बच्चों पे बहुत गहरा पड़ता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।